बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दानियल अंजुम है। जैसा कि आपको पता है, हमने पीएचपी के प्रोजेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर ईमेल डाटाबेस में पहले से मौजूद हो और एडमिन उसको सेम ईमेल से रजिस्टर्ड करने लगे तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक मसला बताया था, वो ये था कि हम कोई भी पेज ओपन करें, जैसे अगर मैं ये रजिस्टर वाले पेज को कॉपी पाथ करता हूँ और यहाँ पर आके ओपन करता हूँ, तो हम कोई भी पेज ओपन करें तो हमें उसके ऊपर जो है टाइटल जो है वो यही नज़र आता है, रजिस्टर यूज़र। और अगर मैं यहाँ से आके लॉगिन वाला पेज को भी ओपन करके आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर भी रजिस्टर यूज़र। और अगर यहाँ से मैं अपना ओपन करके अपने डैशबोर्ड वाले इंडेक्स पेज पे चला जाऊँ तो अच्छा, वो कह रहा है ईमेल डज़ नॉट एग्जिस्ट। रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ आके लिखते हैं new@gmail.com और पासवर्ड भी इसका हमने आई थिंक न्यू ही दिया था। जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो ईमेल, तो हमारा यहाँ क्या एरर आ रहा है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ आके new@gmail.com और यहाँ पर आके अगर हमने दिया था QWE तो यहाँ पर हम लॉगिन सक्सेसफुली आ गए हैं। यहाँ पर दरअसल किसी का पासवर्ड इसका चेंज हो गया होगा, मुझे नहीं याद क्या पासवर्ड है, लेकिन लास्ट टाइम हमने वीडियो में ये वाला जो है इंटर किया था पासवर्ड, तो ये मुझे याद था, तो मैंने इस यूज़र से क्या किया, अपने आप को ओपन कर लिया। अब अगर आप यहाँ पर एडमिन इंडेक्स वाली फ़ाइल देखें तो ये नज़र आ रहा है और यहाँ पर लिखा रहा है यू आर लॉग्ड इन। तो सबसे पहले हम इसको ख़त्म करते हैं, तो यहाँ आते हैं और इंडेक्स वाले पेज पे आते हैं। तो यहाँ पर एक काम तो मैं ये करूँगा कि इसका जो है पेज टाइटल को हम डिफरेंट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, अपने इंक्लूड्स वाले फ़ोल्डर में जाएं और header.php में आ जाएं। हमें ये रजिस्टर यूज़र हर बार मिल रहा है, हम इसको जो है डायनामिक बनाएंगे। तो डायनामिक बनाने के लिए यहाँ पर PHP का 2-4 लाइनों का कोड है, बस हमें वो करना है। तो यहाँ पर मैं अपना PHP का टैग ओपन कर लेता हूँ और PHP का टैग क्लोज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने इस header.php के अंदर जाना है और आपने सबसे पहले क्या लिखना है, एक अपना वेरिएबल क्रिएट कर लें $पेज टाइटल के नाम का। तो मैं यहाँ पर भी आता हूँ और अपना $पेज टाइटल के नाम से मैंने अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इसमें आपने क्या करना है, एक फंक्शन यूज़ करना है PHP का बेस नेम। अच्छा, ये बेस नेम जो है ये क्या करेगा, हमारे पास जो हमारी PHP की फ़ाइल है उसका नेम लेके आएगा। और आपको पता है हमने यहाँ पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल एक सेशन पड़ा हुआ था, तो $_सेशन लिखते हैं और इसमें हमारे पास एक पैरा हमें देना होता है PHP_self। मतलब इस वाली फ़ाइल का क्या करो, एड्रेस उठा लाओ। तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी फ़ाइल का एड्रेस ले आएगा और बेस नेम क्या करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइल का हमारा नाम ले लेगा। अब इसमें जब ये नाम लेगा तो आप देखें यहाँ पे .php भी लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो एक्सटेंशन है वो ना आए, तो कॉमा लगा के यहाँ पर आप सुफिक्स में बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ को आपने इग्नोर करना है, नहीं लेके आना। तो मैं यहाँ कह देता हूँ .php को वाली, यानी जो भी नाम आएगा ना उस नाम में .php मौजूद होगा एंड पे, वो आपने नहीं लेके आना। तो यहाँ पर हमें जो है ये वाली चीज़ मिल जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ इसको। यहाँ पर आके एक बार अगर मैं इको करूँ, इको $पेज टाइटल, और इसको यहाँ से अगर मैं हेडर को कॉपी पाथ कर लूँ, हमें बाकी और कुछ नहीं नज़र आएगा, सिर्फ यही नज़र आएगा क्योंकि इस पर हमने और कोड किया ही नहीं हुआ। तो यहाँ आता हूँ और ये लोकल होस्ट अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पर अच्छा वो सेशन वेरिएबल कह रहा है और अच्छा बाकी चीज़ें भी हैं ना, वो दरअसल हेडर है। तो ऐसा करते हैं, ये हेडर तो इंक्लूड है ही है, index.php को आके रिफ़्रेश कर देते हैं। तो इसे बंद करते हैं, यहाँ आओ, इसे रिफ़्रेश करो। तो यहाँ पर वो कह रहा है PHP_self जो है ये अनडिफाइंड है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। एक मिनट देखते हैं क्या गलती हो रही है हमारे पास। सेल्फ, अच्छा बेस नेम में आ गए और $_, अच्छा ठीक है। गलती ये है, दरअसल मैंने यहाँ सेशन यूज़ कर दिया, ये सेशन नहीं यूज़ होना था, यहाँ पे यूज़ होना था सर्वर।
तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल हमें यहाँ पर सर्वर यूज़ करना है। तो ये सर्वर में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है इसकी। तो मैं इसको यहाँ पर आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब देखें आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, इंडेक्स। हालांकि इस फाइल का नाम क्या है हमारे पास, index.php, ऐसे ही है ना, जिसको मैंने यहाँ से उठाया है। ये देखें, यहाँ से मैं index.php को कॉपी पाथ करता हूँ, यहाँ आता हूँ और इसको अगर मैं पेस्ट करके यहाँ पर करूँ लोकल होस्ट, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इंडेक्स। और इसी तरह अगर मैं एक बार लॉग आउट वाली फ़ाइल को ओपन कर लूँ ताकि आपको वो मैं दिखाऊँ अब रजिस्टर और यूज़र वो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ आते हैं, इसको आके पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आके अगर मैं लिखूँ लोकल होस्ट, तो देखें यहाँ पर लॉगिन लिखा आ गया। हालांकि ये login.php फाइल है और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, लॉगिन। और यहीं पे आके अगर मैं आके लिखूँ register.php, तो देखें .php के साथ साथ हम हट के हमें क्या मिल गया है, रजिस्टर भी हमें मिल गया है। तो यहाँ तक हमने देखें कि हमें हर फाइल का मीन नेम मिल रहा है। तो हमारा टाइटल जो है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक डायनामिक हो गया है। बस अब हमें इसे कोड को थोड़ा सा ठीक करना है। तो मैं यहाँ पर आके ना इसमें एक दो चेंजिंग्स और करूँगा। यहाँ पर हमें मिल गया है, लेकिन मैं यहीं पर करूँगा कि जो पेज टाइटल नाम में जो हमारे पास आया है ना, एक मैं यूज़ करूँगा PHP का फंक्शन UC वर्ड्स क्या करेगा, हमारे हर वर्ड के फर्स्ट करैक्टर को जो है वो कैपिटल कर देगा। और कैपिटल करने के साथ साथ आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने फ़ाइलें बनाई हैं, आगे यहाँ पर मैंने बीच में अंडरस्कोर यूज़ किया हुआ है, ये तो फिर उस अंडरस्कोर को भी ले आएगा। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ डॉलर पेज टाइटल, तो ये उस अंडरस्कोर को भी ले आएगा, लेकिन मुझे वो अंडरस्कोर नहीं लाना। तो उसको मैं क्या करूँगा, ये स्ट्रिंग है तो मैं str रिप्लेस फंक्शन यूज़ करूँगा। अच्छा, उस str रिप्लेस फंक्शन में सबसे पहले हमें ये बताना होता है तुम किस चीज़ को सर्च करो। तो मैं कहता हूँ तुम अंडरस्कोर को सर्च करो। अच्छा, उसके बाद फिर वो ये पूछेगा कि ठीक है मैं अंडरस्कोर को सर्च करता हूँ, आपने इसको रिप्लेस किससे करना है, तो मैं कहता हूँ इसको स्पेस से रिप्लेस कर दो। अच्छा, स्पेस से रिप्लेस कर दिया। फिर वो कहता है मुझे ये बताओ किस स्ट्रिंग के अंदर मैंने सर्च करना है, तो मैं कहूँगा डॉलर पेज टाइटल नाम की स्ट्रिंग है, इसके अंदर जाके तुम सर्च करो। यानी यहाँ से जो हमारा पेज बना है ना, इसमें अभी फ़िलहाल मैं और फाइल्स क्रिएट करूँगा, उसमें अंडरस्कोर आएगा। जैसे अभी सिर्फ db config में अंडरस्कोर आ रहा है। अगर इस फाइल को ओपन करूँगा तो आपको टाइटल में भी db_config ही नज़र आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अंडरस्कोर की जगह पर स्पेस आ जाए और UC वर्ड क्या करे, हर वर्ड के फर्स्ट करैक्टर को कैपिटल कर दे। यानी db का D कैपिटल हो जाएगा और config का C कैपिटल हो जाएगा। तो ये हमने 2 लाइन्स ऑफ कोड से हमने क्या किया, अपनी अंडरस्कोर को भी ख़त्म कर दिया और उसको कैपिटलाइज भी कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आके अपना ये वाला पेज हटाएं और यहाँ पर आके आप लिख दें PHP का टैग स्टार्ट करें, PHP का टैग क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ इको डॉलर पेज टाइटल। तो अब हमें डायनामिक पेज टाइटल मिलेगा और वो फर्स्ट वर्ड यानी कि वो अपना जो है चेंजिंग के साथ। अब अगर यहाँ आए, इसको आके रिफ़्रेश करूँ, यहाँ मैं लोकल होस्ट हटा दूँ। अच्छा, तो इसमें तो वो दरअसल हेडर वाला इंक्लूड ही नहीं है ना, तो इसका तो नहीं आएगा। चले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ और उसका फ़ाइल का नाम मैं रख देता हूँ ऐड कैटेगरी। ये हमने नेक्स्ट बनानी भी है कैटेगरीज़, तो इसमें मैं करता हूँ ऐड कैटेगरी .php। अब ये फ़ाइल मैंने बना ली है। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ इतना करता हूँ, जो हमारा हेडर है इतना कोड ये इंक्लूड कर देता हूँ मैं। तो जैसे ये इंक्लूड होगा तो हमारा पेज टाइटल भी आ जाएगा। ये तो फिर db config में भी आ जाना था। चलें यहाँ पर आके जो है इस कोड को आप इंटर ना करिएगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पर इस कोड को हम अभी हटा देंगे। तो अब ये देखें यहाँ ये लिखा आ रहा है ना सारा का सारा। इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, हाय कितने सारे एरर आ गए, क्योंकि ये उसके अंदर है, हमें उसके अंदर जाना है इंडेक्स के थ्रू। तो हम एक और काम करते हैं यार, इस तरह तो ऐड कैटेगरी में जो मैंने यहाँ इंक्लूड्स में बना दी है, इसे यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पर एडमिन वाले फ़ोल्डर में आते हैं और यहाँ पर आके न्यू फाइल बनाता हूँ मैं ऐड कैटेगरी .php और इसके अंदर आके यहाँ पर मैं ये कोड पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ से हम कॉपी पाथ करते हैं और चलाते हैं और यहाँ से आ गया
ये वाले एरर पता क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल पड़ी हुई है और मैं फ़ोल्डर के बाहर से एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे सारे एड्रेस चेंज करने पड़ रहे हैं। इस वजह से मैं ये काम नहीं कर रहा। हम एक नई फ़ाइल बना लेते हैं। अब देखें, ये मैंने एक नई फ़ाइल बनाई है ऐड कैटेगरी डॉट PHP इस फ़ोल्डर से बाहर। इसमें देखें लिखा हुआ है ऐड अंडरस्कोर स्लैश कैटेगरी और ऐड अंडरस्कोर। तो अब यहाँ पर आप क्या देखें तो टाइटल में मुझे क्या मिल रहा है, ऐड अंडरस्कोर ख़त्म होगी, अंडरस्कोर रिप्लेस हो गई स्पेस से। वो ये काम कर रहा है जो मैंने यहाँ पर किया। इसने क्या किया, अंडरस्कोर को रिप्लेस कर दिया स्पेस से। तो यहाँ तक तो इसने अपना काम ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो ये यूसी वर्ड्स है, यूसी वर्ड्स ने क्या किया, ऐड के ए को बड़ा कर दिया और कैटेगरी के सी को बड़ा कर दिया। ये देखें, इस तरह हमें ये नज़र आ रहा है। अब आप चाहें तो इसके साथ आप यहाँ पर आके कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। डॉट लगा के आप यहाँ पर लिख दें डैश ई शॉप। तो अब टाइटल भी मिलेगा और एंड पे हमें जो है हमारी वेबसाइट का नाम ई शॉप भी नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, इस तरह हमें ये नज़र आता जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है पेज के टाइटल को डायनामिक कैसे करना है वो समझ आ गया होगा। इसमें हमारा सर्वर वेरिएबल यूज़ होता है। मैंने जब क्लास पढ़ाई थी उसमें आपको सर्वर वेरिएबल का सारा डिटेल में बताया था, कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ें गेट कर सकते हैं। तो उसी को आज हमने यूज़ किया है और यहाँ से हमने अपने सर्वर वेरिएबल को यूज़ करते हुए ये वाला सारा का सारा काम कर लिया। अब एक और थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। अगर मैं अपनी index.php वाली फ़ाइल पे आऊँ और इसे कॉपी पाथ करूँ और यहाँ आके मैं पेस्ट करूँ और इसे कर देता हूँ लोकल होस्ट। तो हम पहले लॉगिन पे हैं, तो मैं ये वाली ओपन करके QWE इंटर किया, लॉगिन पे आ गया। अब देखें यहाँ लिखा आ रहा है इंडेक्स को हम ना ज़रा मेन फाइल होगी डैशबोर्ड की, तो इसकी जगह इंडेक्स की जगह डैशबोर्ड ही लिखा है तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए अगर आपको डैशबोर्ड ही लिखना है तो आपको पता है हमारे पास यहाँ पर क्या शो हो रहा है, इंडेक्स। तो मैं यहाँ पर जो हमारा header.php है इसके अंदर आता हूँ और यहीं पर एक और काम कर देता हूँ, अपना PHP का टैग ओपन करता हूँ और अपना PHP का टैग क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पर आके मैं अपनी एक इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़, और मैं यहाँ पर आके कहूँगा क्या कि मेरे पास जो है डॉलर पेज टाइटल जो है अगर वो इक्वल है किसके, इंडेक्स के। इंडेक्स का आई बड़ा रखना है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो है आई बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर डॉलर पेज टाइटल इक्वल है इंडेक्स के तो फिर क्या करो, जो डॉलर पेज टाइटल है उसको चेंज कर दो डैशबोर्ड से। और अगर वो इंडेक्स नहीं है, कुछ और है, तो फिर वही फ़ाइल का नाम आ जाए। तो हम यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करते हैं और एक बार आप इसको चेंज करेंगे तो देखें अब हमें इंडेक्स की जगह क्या नज़र आ रहा है, डैशबोर्ड। लेकिन ये याद रखिएगा ये तब चलेगा अगर आई बड़ा होगा, क्योंकि हमने यूसी वर्ड्स यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ छोटा आई लिख देता हूँ ना तो देखें यहाँ चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर इसको करना है आपने तो आई को बड़ा रखिएगा। और यहाँ से देखें हमने पेज टाइटल भी डायनामिक करना सीख लिया। और अगर किसी स्पेसिफ़िक पेज के लिए आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो ये कंडीशन है, ये लगा लें। यहीं फिर हम एल्स इफ में जाके और भी अगर किसी पेज को चेंज करना हुआ तो हम आके चेंजिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया पेज के टाइटल को डायनामिक कैसे करते हैं। यहीं से थोड़ी सी चेंजिंग और ये है कि अगर आप आएँ index.php पे, बाकी सारे बंद करता हूँ, तो ये देखें हमने ये वाला कोड किस लिए किया था जी, कि अगर यूज़र लॉगिन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो इस पेज पे ना आए। हमारी वेबसाइट पे तो यहाँ बहुत सारे पेज क्रिएट होने हैं, जैसे अभी ऐड कैटेगरी नाम का ये एक पेज क्रिएट हो गया। तो हम क्या करेंगे, अपनी index.php में आते हैं और जो ये वाला कोड है ये सारा का सारा कोड आप यहाँ से कट कर लें और यहाँ पर अपनी functions.php में आ जाएँ और अपनी functions.php में यहाँ पर आके मैं कोड करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑथ यूज़र, यानी यूज़र ऑथेंटिकेशन का भी हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, उस फंक्शन में मैं यहाँ पर, चलो इसका नाम भी यही दे लेते हैं ऑथ यूज़र। ये फ़ंक्शन बना लिया और इस फंक्शन के अंदर इस कोड को पेस्ट कर दें। बस इतना सा काम करना है, ये फ़ंक्शन बन गया। अब functions.php हमारी पहले से यहाँ पर इंक्लूड है, तो यहाँ पर आके बस मैं कमेंट करता हूँ ऑथ यूज़र फंक्शन और यहाँ पर आके हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ऑथ यूज़र। तो देखें ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब जब भी किसी भी नया पेज हमें बनाना है और हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा लॉगिन किए बगैर उस पेज को एक्सेस ना कर सके, तो जस्ट हमें इस functions.php का ये वाला फंक्शन कॉल करना है और ऑटोमेटिकली हमारा सारा का सारा कोड चल जाएगा। हमें ये सारी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको मैं दिखा दूं तो ये देखें ऑथ यूज़र लिखा हुआ है, इंडेक्स वाली फ़ाइल पे आएँ, रिफ़्रेश करें तो देखें सारा कोड चल रहा है। अगर मैं यहाँ से अपनी logout.php चला दूँ तो देखें लॉग आउट हो गया, लॉग आउट सक्सेसफुली है। और यहाँ से आके अगर मैं इंडेक्स वाली फ़ाइल को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो देखें हमें आ रहा है प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट टू एक्सेस द डैशबोर्ड। तो मतलब हमारा ऑथ यूज़र वाला कोड अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको इसको कमेंट करके दिखा दूँ तो अब देखिएगा यहाँ से आके मैं इंडेक्स वाली फ़ाइल को एक्सेस करूँ तो देखिए इंडेक्स वाली फ़ाइल एक्सेस हो रही है मेरे पास। तो मतलब ऑथ यूज़र का जो कोड है हमारे पास वो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग के अंदर है। तो यहाँ से हमने एक और रीयूजेबल फंक्शन बना लिया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ कर ली, जिसके थ्रू हम यूज़र को की अथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारी इंडेक्स फाइल है, यहीं पे हम चाहेंगे कि यूज़र ना आ सके बगैर लॉगिन किए, तो ये हमने बना लिया है। नेक्स्ट हम अपनी कैटेगरीज़ पे काम करेंगे, अपनी वेबसाइट में डिफरेंट कैटेगरीज़ ऐड करेंगे और उस कैटेगरी वाली फ़ाइल में भी चलें इसको ही रीनेम कर देते हैं और यहाँ पर आके कर देते हैं category.php। इसमें भी हम उसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे और हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। होप सो यहाँ तक जो हमने अपना जितना प्रोजेक्ट अब तक किया है आपको समझ आई होगी। कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अगर क्लास में इसको बैठ के कर रहे हैं और वहाँ पे समझ ना आए तो मुझसे क्लास में भी इसके बारे में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।